बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। शाम की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान ने इसराइली एटमी तंसीबात पर बड़ा हमला कर डाला, जिसके बाद इसराइल के हवाले से बड़ी अहम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। ये हमला हाल ही में इसराइल के ईरान पर हमले के जवाब के तौर पर किया गया है। इसराइली मीडिया ने इस हमले की न सिर्फ तस्दीक की है, बल्कि पहली बार इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया है कि किसी भी मिसाइल सिस्टम ने इसराइली दिफाई निज़ाम को डॉज किया है। वो इसराइल जिसे चहार सिमत से उसके दिफाई सिस्टम्स ने घेर रखा है और जिसका दावा है कि कोई भी मुल्क उस पर मिसाइल नहीं दाग सकता, उसे ईरानी मिसाइल ने तबाह कर दिया। मगर कैसे? क्या इस सारे खेल में कोई और भी शामिल रहा? ये हमला कैसे किया गया और आगे चलकर इसराइल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? आज की जेर नज़र वीडियो में हम आपको इसराइल और ईरान के हवाले से इंतहाई अहम खबरें फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलकर ताज़ा तरीन हमले के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया भी हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, ये चंद दिन कबल की बात है जब 11 अप्रैल 2021 को इसराइल ने ईरान के एटमी तंसीबात पर अटैक किया, जिसके बाद इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी मजीद बढ़ गई और ईरानी हुक्काम ने इस वाक़े के बाद इसराइल को धमकी आमेज पैगाम देते हुए ये भी कहा कि ईरान जल्द ही इसराइल से बदला लेगा। लेकिन चंद माहिरीन की जानिब से ये कहा जाता रहा कि ईरान इसराइल से बदला लेने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि इसराइली डिफेंस सिस्टम दुनिया का मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। जबकि यह भी कहा जाता रहा कि ईरान इनडायरेक्टली इसराइल पर वार कर सकता है या फिर इसराइली सरजमीन पर बड़ी तखरीबी कार्रवाई भी की जा सकती है। मगर ये खबरें उस वक्त गलत साबित हुई जब 22 अप्रैल को शामी सरजमीन से एक मिसाइल दागा गया, जो इसराइली डिफेंस सिस्टम को चीरता हुआ एन अपने टारगेट पर आ लगा, जिसके बाद इसराइल में जैसे कयामत बर्पा हो गई, क्योंकि ये मिसाइल इसराइल के उस इलाके पर दागा गया जहां एटमी तंसीबात मौजूद थीं। इस हमले के फौरी बाद इसराइल ने रिवायती सियासत का सहारा लिया और इस कस्बे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कोई भी शख्स बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं आ सकता था और इसराइली वजारत दिफा ने इसे मामूली नौयत का हमला करार दिया। जबकि इसराइल की जानिब से जवाबी वार करते हुए उस शामी इलाके को निशाना बनाया गया जहां से इसराइल पर हमला किया गया था। मगर इसराइल का हमला नाकाम हुआ और शाम में मौजूद ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इसराइली मिसाइलों को हवा में तबाह करके रख दिया। नाजरीन कराम, गौर करें कि जो इसराइल कल तक अपनी डिफेंस सिस्टम पर नाज करता आया था, उसे एक मुस्लिम मुल्क ने चुटकियों में तबाह करके रख दिया, जिसके बाद इसराइल के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस परेशानी और घबराहट की तस्दीक खुद इसराइली हुक्काम ने भी कर दी है। गुज़श्ता रोज की एक खबर के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने अपने सरकारी अखबार दी टाइम्स ऑफ इसराइल के तवस्सुत से दुनिया भर को आगाह किया कि शाम की जानिब से आने वाला मिसाइल न सिर्फ इसराइली सरजमीन पर गिरा, बल्कि इस मिसाइल ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को भी डाज दी है। इस खबर के बाद ये साबित हो गया कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जितना इसको पेश किया जाता है। इस हवाले से बड़े अहम पॉइंट्स भी मंजर आम पर आ रहे हैं कि इसराइली डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है और इस सिस्टम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बाद दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम तस्वुर किया जाता है, वो कैसे एक मिसाइल से मार खा गया। दिफाई माहिरीन ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को कचरा कहना शुरू कर दिया है और इस वाकया ने खुद इसराइल के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है, क्योंकि वो ममालिक जो इसराइल से नफरत करते हैं या फिर उसे दबोचना चाहते हैं, उनको मालूम हो चुका है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बआसानी तोड़ा जा सकता है। इन ममालिक में सरे फहरिस्त ईरान है और हालिया होने वाला हमला भी ईरान की जवाबी कार्रवाई ही थी।
नाज़रीन इकराम, तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि शाम के इलाके दमिश्क से इसराइल की जानिब मिसाइल दागा गया था और जो मिसाइल इसराइली दिफाई सिस्टम को तोड़ता हुआ इसराइल में दाखिल हुआ वो ईरानी फोर्सेस का तैयार करदा मिसाइल था जिसका नाम SA-5 गैमर मिसाइल है। और शाम के जिस इलाके से ये मिसाइल फायर किया गया उस इलाके में ईरान का कंट्रोल है और ये बात भी दुनिया जानती है कि दमिश्क में ईरान की फोर्सेस बड़ी तादाद में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि ईरान ने दमिश्क में एक एयर बेस भी बना रखा है जिसे वो वक्तन फवक्तन अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। अब जबकि ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी उरूज पर थी और ईरानी हुक्काम की जानिब से इसराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकियां भी दी गई थीं, तो ऐसे मौके पर इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाना यह साबित करता है कि ईरान ने अपना बदला ले लिया है, क्योंकि इस वाकये से इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जानी और माली नुकसान के अलावा दुनिया भर के ममालिक जान चुके हैं कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ना कितना आसान है और अब यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में इस तरह के हमले देखे जा सकते हैं जो इसराइली सालमियत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दिफाई तज्जियाकार इस सारे वाकया को पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तान के पास SA-5 गैमन मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल्स मौजूद हैं जो एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान का शाहीन-3 मिसाइल बगैर किसी मुश्किल के तेल अबीब तक पहुंच सकता है और इसराइल में बड़ी तबाही मचा सकता है। अगर SA-5 गैमन नामी मिसाइल इसराइली डिफेंस सिस्टम की धज्जियां बिखेर सकता है तो यकीनन पाकिस्तानी ताकतवर तरीन मिसाइल भी इसराइल को मिनटों में धूल चटा सकता है। अभी चंद माह ही कबल की बात है कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने दावा किया था कि पाकिस्तान का शाहीन-3 मिसाइल बगैर किसी रुकावट के इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब पर गिर सकता है। नाजरीन, डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक अगर शाहीन-3 मिसाइल बलोचिस्तान से परवाज करे तो वह बगैर किसी रुकावट के ठीक 12 मिनट के बाद सीधा तेल अबीब पर जा गिरेगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और इसराइल के रास्ते में ईरान, इराक और उर्दन आते हैं जिनके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल सीधा इसराइल तक जाएगा और पूरे इसराइल को तबाह कर देगा। यही नहीं बल्कि हमारा चैनल भी इस हवाले से आपको बता चुका है कि इसी माह के अवाइल में अमरीकी हुक्काम ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें शाहीन-3 की हकीकी रेंज से मुतालिक दुनिया को आगाह किया गया। अमरीकी एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शाहीन-3 की रेंज 5700 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर इसकी रेंज 2750 किलोमीटर डिक्लेयर कर रखी है। इस हिसाब से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इसराइल जैसी नापाक रियासत को सफाए हस्ती से मिटाने की ताकत रखता है। पाकिस्तान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा मार्च 2015 में किया था और बताया गया था कि यह मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है और एटमी वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान का शाहीन-3 मिसाइल आवाज की रफ्तार से 18 गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर करता है जो 21,438 किलोमीटर फी घंटा बनते हैं। अगर बजरिया सड़क कोयटा से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब का फासला देखा जाए तो ये 4182 किलोमीटर बनता है, जबकि यही सफर अगर फिजाई हो तो ये मजीद कम होकर 2934 किलोमीटर रह जाता है। यानी शाहीन-3 भारत समेत इसराइल की तबाही का दूसरा नाम है, जबकि हालिया पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान समेत दीगर इसराइल दुश्मन ममालिक जान चुके हैं कि इसराइल को निशाना बनाना कितना आसान है। ताहम अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में इसराइल और ईरान की कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी। ईरानी हुक्काम इस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाएंगे और इसराइल इसका जवाब किस तरीके से देगा, ये सब तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।